हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन यू ऑल आर वेलकम टू स्कोर केमिस्ट्री ऐप। सो दोस्तों, हम लोगों ने एल्केल हैलाइड चैप्टर में सारी रिएक्शंस देख ली हैं, सारी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देख ली है। मतलब पूरा का पूरा बच्चों एल्केल हैलाइड हम लोगों ने कंसेप्चुअली और रिएक्शन के तौर पे बच्चों तैयार कर लिया है। ठीक है, अब दोस्तों बारी हमारे एल्केल हैलाइड चैप्टर की कुछ रिविजन की, कुछ उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन की। देखिए, सबसे पहला बच्चों प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में जो प्लान कर रहा हूँ दैट इज लर्निंग द आर्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। बच्चों जो केमिकल रिएक्शंस हमने पढ़ी हुई हैं उनको याद करना प्लस उनको अप्लाई करना, ये दोस्तों हम लोग सबसे पहले सीखने जा रहे हैं। और इसके लिए बच्चों सबसे बेस्ट तरीका होता है कि कौन सी रिएक्शन कब लगानी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्कूल एग्जाम प्लस कॉम्पिटिशन एग्जाम दोनों के लिए, क्योंकि जब आप रिएक्शन को खुद से सोचने लगते हैं दैट मीन्स आपको रिएक्शन की फील आने लगी है। उस समय बच्चों आप माने कि यस, आपको बच्चों सारी रिएक्शन याद है। चीजों को कब अप्लाई करना, अगर आप ये सीख गए ना तब बच्चों मतलब आपकी केमिस्ट्री मतलब आपको फील आने लगी है। और इस चीज को बच्चों सीखने का सबसे बेस्ट तरीका होता है हमारा लर्निंग द आर्ट ऑफ कन्वर्जन। यस बच्चों, हमारी स्कूल किताबों में बच्चों, हमारी एनसीईआरटी में या फिर जो भी बच्चों स्कूल किताब हम लोग फॉलो करते हैं उनमें हमको बच्चों कुछ कन्वर्जन, कुछ केमिकल कन्वर्जन के बच्चों एक्सरसाइजेस दी होती है। ये एक्सरसाइजेस रिएक्शन जो है बच्चों सिर्फ स्कूल एग्जाम के लिए नहीं अच्छी है, बल्कि बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी अच्छी है, क्योंकि जैसा मैंने कहा ये हमको सिखाती हैं कि कब हमें कौन सा रिएजेंट यूज करना चाहिए। तो मतलब ये रिएक्शंस को बहुत अच्छे से बच्चों उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बच्चों ये केमिकल कन्वर्जन बहुत नेसेसरी होते हैं। ठीक है, तो आज दोस्तों हम लोग अपने पहले ऑर्गेनिक चैप्टर मतलब एल्केल हैलाइड में दोस्तों आपको इसी चीज को बच्चों सिखाने जा रहा हूं। और इसके लिए दोस्तों जो कुछ टूल्स यूज होते हैं, ठीक है, इन कन्वर्जन की रिएक्शन में बच्चों जो कुछ टूल्स यूज होते हैं इनको दोस्तों पहले मैं आपको सिखाऊंगा। बच्चों टूल से हमारा मतलब है यहाँ पे कोई प्लास पेचकस नहीं हमको यूज करना, बल्कि टूल से बच्चों यहाँ पे हमारा मतलब है कुछ सर्टेन स्पेसिफिक रिएक्शन जो कि बच्चों एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यूज होती है। सो टूल से हमारा मतलब है कुछ सर्टेन स्पेसिफिक रिएक्शन जो कि कुछ पर्टिकुलर काम के लिए यूज होती है। बच्चों मैं आपको कुछ सर्टेन स्पेसिफिक रिएक्शंस आपको रिकॉल करा रहा हूं जिनका इस्तेमाल कुछ पर्टिकुलर पॉइंट के लिए होता है। एक बार आप ये सारी सर्टेन स्पेसिफिक रिएक्शंस यूज कर लेंगे, सीख जाएंगे, तो उसके बाद दोस्तों मैं आपको कुछ एक होमवर्क टास्क दूंगा जिसमें कि बच्चों आपको कुछ सर्टेन स्पेसिफिक कन्वर्जन परफॉर्म करे रहेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर को। देखिए, सबसे पहली चीज जो हमको सीखनी है दोस्तों, सबसे पहली चीज जो हमको सीखनी है वो है बच्चों, अगर मान लीजिए कभी भी हमको किसी ग्रुप के पोजीशन को अगर हमने भाई चेंज करना है, लेट्स से दोस्तों हमको इस एग्जांपल में आते हैं, हमको इस मॉलिक्यूल को इसमें कन्वर्ट करना है और या फिर इस मॉलिक्यूल को इसमें कन्वर्ट करना है। इस तरह की कन्वर्जन में आप देख रहे हैं बच्चों हमें करना क्या है बच्चों, हमें OH की पोजीशनिंग को चेंज कराना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन का बच्चों इस्तेमाल सीखना पड़ेगा, विच इज बच्चों हमारी मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन को बच्चों आपने याद करना पड़ेगा, विच इज मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन। मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन दैट मींस बच्चों अगर हम लोग एल्कीन के ऊपर सिर्फ HBr ऐड करते हैं दोस्तों, अगर हम लोग एल्कीन के ऊपर सिर्फ HBr ऐड करेंगे तो मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, और अगर HBr के साथ पेरोक्साइड ऐड करेंगे तो दोस्तों हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ यूज होगा। सो देखिए, इस तरीके से आप लोग कर क्या रहे हैं बच्चों, आप लोग अपने हिसाब से बच्चों यहाँ पर हैलोजन की पोजीशन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोग अपने हिसाब से बच्चों एल्कीन के कार्बन के ऊपर हैलोजन की पोजीशन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बीच वाले कार्बन पे लाना है या फिर टर्मिनल कार्बन पे लाना है, ये चीज। अब इस मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को लगाने से पहले बच्चों आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि मार्कोनिकॉफ रिएक्शन हमको एक पावर देती है अपने हिसाब से ग्रुप को इंट्रोड्यूस करने का। देखो, आपने Br को लगा दिया अपने हिसाब से, अब आप चाहोगे तो Br को एक्वस की वजह से ट्रीट करके OH में भी कन्वर्ट कर सकते हो। सो इसके बाद एक बार आपने हैलोजन लगा दिया, तो हैलोजन पे तो हमने पढ़ा हुआ है देयर आर लॉट्स ऑफ रिएक्शंस पॉसिबल। ठीक है, सो हम लोग इस टूल का इस्तेमाल सिर्फ हैलोजन के लिए नहीं बल्कि OH, कोई और भी ग्रुप, किसी भी चीज के लिए आप कर सकते हो, क्योंकि हम हैलोजन को अपने हिसाब से रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जो कॉपी में आपने नोट करना है यहाँ पर, इस टूल को अप्लाई करने के लिए यू मस्ट हैव एल्कीन इन योर मॉलिक्यूल। आपके पास बच्चों एल्कीन होना अनिवार्य है।
तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी चीज आपको दी हुई है उसको पहले आपने एल्कीन में कन्वर्ट करना होगा, और एल्कीन में कन्वर्ट करने के बाद आप उसमें अपने हिसाब से जिस पोजीशन पे आपको चीजें लानी है उस हिसाब से HBr या HBr प्लस पेरोक्साइड यूज करिए, और उसके बाद में इस हैलोजन को आप चाहे तो अपने मनचाहे ग्रुप में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ। सो इस केस में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग अपने एल्कोहल को एल्कीन में कन्वर्ट करेंगे। इस केस में दोस्तों सबसे पहले हम लोग अपने एल्कोहल को एल्कीन में कन्वर्ट करेंगे, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप सब लोग बता देंगे कि एल्कोहल से एल्कीन कैसे बनाते हैं, कौन के H2SO4 से। कौन के H2SO4 से अगर हम हीट करेंगे तो कौन सी रिएक्शन होगी, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 443 केल्विन, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, इवन मैकेनिज्म, वी विल गेट आवर एल्कीन। ठीक है, तो एल्कोहल से पहले एल्कीन लिया है जो कि मैंने आपको बताया था। अब आपने बच्चों एल्कीन के ऊपर हमको ग्रुप कहां पे लेके आना है, बीच में लाना है, सो वी विल गो फॉर HBr। हम बच्चों कहां जाएंगे, HBr पे जाएंगे, और फिर दोस्तों HBr आने के बाद जो हमारे पास ये आ गया है बीच में दोस्तों, जो Br ग्रुप चला आया है, बीच में दोस्तों जो Br ग्रुप चला आया है, यहाँ पे Br और यहाँ पे H। ठीक है, जो बच्चों HBr का एडिशन हमने कर लिया है, इस चीज को हटा देता हूं थोड़ी जगह हो जाए। जो बच्चों हमने HBr का एडिशन कर लिया है, अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर एक्वस KOH डाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों यहाँ पर एक्वस KOH डाल सकते हैं। बच्चों एल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एल्कीन के ऊपर डायरेक्टली एसिड वाला पानी डालने से हम लोग डायरेक्टली ये टास्क कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अभी हमें सिर्फ अपने इस टास्क को नहीं कंप्लीट करना, बल्कि हमें चीजों को सीखना है। ठीक है, सो मैं आपको बच्चों चीजों को सिखा रहा हूं। मैं इस टास्क को कम स्टेप में भी किया जा सकता है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, लेकिन बच्चों हो सकता है सवाल आपको ये भी नहीं होता, सवाल आपको कोई दूसरा मिले, लेकिन उसमें कंसेप्ट ये यूज होगा, तो इस तरह की कंसेप्ट में हमको इस तरह से प्रोसीड करना। सो यू हैव टू लर्न द आर्ट। ठीक है, रिएक्शंस तो बच्चों जैसे जैसे हम लोग चैप्टर्स आगे बढ़ाएंगे वहां पे आप और रिएक्शंस आपको आने लगेंगी, और इस टास्क को आप और भी कम स्टेप में कर सकते हैं। बेसिकली कन्वर्जन के सवालों में हमारा टास्क होता है कि हमको 3 से 4 स्टेप में बच्चों चीजों को कंप्लीट करना है। ठीक है, ये चीज। सो हमने कभी भी बच्चों चीजों को अगर अपने मन मुताबिक अगर बदलना है, उनकी लोकेशन को चेंज करना है, देन HBr और HBr पेरोक्साइड वाली रिएक्शन को ध्यान रखना। ठीक है, और इसके लिए पहले एल्कीन बना देना, उसके बाद हैलोजन को इस तरह से आपने इंड्यूस करना है। याद रखना मार्कोनिकॉफ इफेक्ट सिर्फ Br में ही लगता है, HCl में एंटी मार्कोनिकॉफ इफेक्ट रूल नहीं लगता है। सो पेरोक्साइड का जो इफेक्ट होता है वो सिर्फ HBr पे ही लगता है, HCl HI में पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं लगता है, इस चीज को याद रखना। ठीक है, चलिए दोस्तों ये अपने पास यहाँ पे टास्क हो गया। अब बच्चों बारी है कि मान लीजिए अगर दोस्तों अब बारी है कि मान लीजिए दोस्तों मुझे ये रिवर्स टास्क करना होता है, तब कैसे करते हैं। ठीक है, सो मजा तो दोस्तों तब आएगा जब हम लोग हर तरीके से चीजों को सीख सकें। सो आई होप आपने इसको लिख लिया होगा। सो एल्कोहल से पहले कौन के H2SO4 से हीट करके इवन करा के एल्कीन बनाए, एल्कीन में HBr डाला, फिर HBr को एक्वस KOH से OH से कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब दोस्तों आपका अगला टास्क है कि आप लोगों ने बच्चों इसमें रिवर्स जॉब को भी अकम्प्लिश करना है। सो अब दोस्तों आप लोगों को इसमें रिवर्स जॉब को भी अकम्प्लिश करना है। सो बताइए बच्चों किस तरह से रिवर्स जॉब करेंगे। तो यहाँ पर भी OH को आपने बीच से टर्मिनल पॉइंट पे लाना है, तो वही बच्चों OH की पोजीशनिंग चेंज करनी है। तो यहाँ पर मैंने क्या सिखाया आपको, पहले आपने एल्कीन लाना होगा। तो सबसे पहले कौन के H2SO4 एंड हीटिंग। ठीक है, एल्कोहल से एल्कीन बनाने के लिए H2SO4, एल्केलाइड से एल्कीन बनाने के लिए एल्कोहलिक KOH। ठीक है, ये हो जाएगा अपना, और इस तरह से अपना ये एल्कीन आ गया। नाउ हमको OH कहाँ चाहिए, टर्मिनल पे चाहिए, तो पहले हम लोग क्या लगाएंगे, HBr प्लस पेरोक्साइड। ऐसा करने से हमारा Br टर्मिनल पॉइंट पे आ जाएगा, एंड नाउ वी कैन गो फॉर एक्वस KOH। ठीक है, जिसमें कि SN2 रिएक्शन हो जाएगी, और SN2 के बाद Br की जगह पे OH आ जाएगा। तो ये बच्चों रिवर्स जॉब हम लोग इस तरह से करेंगे। ठीक है, ये दोस्तों आई होप आपको ये फंडा यहाँ पे बच्चों क्लियर हो गया होगा। चलिए यहाँ पे ये टास्क करते हैं।
दोस्तों चलिए अब यही टास्क हम लोग यहाँ पे करते हैं। सो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि हमें हैलोजन की पोजीशन भी बदलनी है प्लस हैलोजन का नेचर भी बदलना है। बच्चों हैलोजन का नेचर बदलने में इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, उसमें कोई भी इशू नहीं है हमारे पास। बेसिकली आपको ये समझना है कि आपको पोजीशन बदलनी है, और जब पोजीशन बदलनी है तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना होगा, एल्कीन बनाना होगा। सो एल्किल हैलाइड से एल्कीन बनाने के लिए अल्कोहलिक KOH, और प्लीज बच्चों यहाँ पर आपने हीटिंग का साइन लिखना जरूरी है। सो अल्कोहलिक KOH वाली रिएक्शन इज अ क्लासिक E2 रिएक्शन जो कि बहुत ही हाई टेम्परेचर पे होती है। तो तुमने पहले बच्चों एल्कीन बना लिया, अब बच्चों हमने टर्मिनल पोजीशन पे हैलोजन लाना है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल गो फॉर HBr प्लस पेरोक्साइड, वी विल गो फॉर HBr प्लस पेरोक्साइड, और ऐसा करने से Br हमारा यहाँ आएगा और H दोस्तों हमारा यहाँ आएगा। सो HBr प्लस पेरोक्साइड हमने किया और H इधर और Br इधर। और अब दोस्तों यहाँ पे मजेदार चीज, बच्चों याद रखना कभी भी हमको फ्लोरीन या फिर आयोडीन लेके आना है कन्वर्जन में, तो फ्लोरीन आयोडीन डायरेक्टली मत लाना, हमेशा उसके लिए कौन सी रिएक्शन यूज करना, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ठीक है, सो दिस टाइम वी आर गोइंग फॉर हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, कौन सी, फ्लोरीन वाली। अब फ्लोरीन के लिए कौन सी रिएक्शन होती थी, स्वार्ट्ज रिएक्शन होती थी या फिंकरस्टीन रिएक्शन होती थी। बेटा फिंकरस्टीन रिएक्शन F से शुरू होती है, तो दैट इज बेसिकली फॉर आयोडीन। ठीक है, सो फिंकरस्टीन रिएक्शन इज यूज्ड फॉर गेटिंग आयोडीन। सो यहाँ पे दोस्तों जो रिएक्शन यूज होती है दैट इज स्वार्ट्ज रिएक्शन। So you are going to use this alkyl halide through any fluoride salt except KF। KF नहीं लेना है, ठीक है, NaF नहीं लेना है, HgF, ठीक है, AgF सॉरी, Hg2F2, SbF3, ये सारे के सारे कोवलेंट कैरेक्टर वाले हैलाइड्स, कोवलेंट कैरेक्टर वाले फ्लोराइड्स आपने यूज करने हैं, जिनसे कि F- हमको धीरे धीरे मिले, अदरवाइज रिएक्शन में एक्सप्लोजन हो जाएगा। सो वी विल हीट दिस alkyl halide बाय विद सिल्वर फ्लोराइड या फिर HgF2 या SbF3, कोई सभी बच्चों इनके साथ हम हीट करेंगे, हमारी टिपिकल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन हो जाएगी, स्वार्ट्ज रिएक्शन हो जाएगी, और उसमें बच्चों हमारा Br की जगह पर फ्लोरीन आ जाएगा। अगर हमने यहाँ पे आयोडीन लगाना होता देन वील गो फॉर फिंकरस्टीन रिएक्शन यूजिंग NaI KI इन एसीटोन। ठीक है, तो ये चीज है। चलो दोस्तों ये यहाँ पे टास्क हो गया। अब मैं आपको दूंगा हमेशा की तरह इसका रिवर्स केस। तो चलिए दोस्तों मुझे इसका रिवर्स केस भी करके बताइए, और जो चलिए मुझे इसका रिवर्स केस भी करके बताइए। तो सबसे पहला कार्यक्रम यहाँ पे एल्कीन बनाएंगे, सबसे पहला कार्यक्रम दोस्तों यहाँ पे एल्कीन बनाएंगे, ठीक है, और फ्लोरीन में भी अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, फ्लोरीन में भी अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन होगी। हालांकि यहाँ पे हॉफमैन एलिमिनेशन होता है, और चूंकि ये टर्मिनल फ्लोरीन है सो एक ही एल्कीन संभव होती है, लेकिन फ्लोराइड्स में और टोटल 4 रिएक्शन में जब हम हॉफमैन एलिमिनेशन बच्चों अकम्प्लिश करते हैं, हॉफमैन और सैड्सअप में क्या था, फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल एल्कीन इज सैड्सअप एलिमिनेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ लेस स्टेबल एल्कीन इज हॉफमैन एलिमिनेशन। सो जब हम किसी भी फ्लोराइड को अल्कोहलिक KOH के साथ हीट करते हैं तो यहाँ पर डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होगा, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर रिएक्शन के दौरान कौन सी एल्कीन बनती है, लेस स्टेबल एल्कीन फॉर्म होती है, बिकॉज दिस रिएक्शन इज हॉफमैन एलिमिनेशन। सो यहाँ पर आपने उस बीटा हाइड्रोजन को निकालना होता है जिसके निकलने से लेस स्टेबल एल्कीन बनती है। और मैंने आपको अपने हॉफमैन एलिमिनेशन वाले रिएक्शन जो कि यूट्यूब पे पब्लिकली बच्चों पढ़ा हुआ है, उसमें दोस्तों मैंने आपको बताया था कि फ्लोरीन के केस में आपने ये नहीं सोचना है कि आपको लेस स्टेबल एल्कीन बनानी, बल्कि आपने ये सोचना है कि आपने उस बीटा हाइड्रोजन को निकालना है जिसके निकलने से हमारा कार्बोनाइल अच्छा बनेगा। ठीक है, सो यू कैन गो फॉर दैट रिएक्शन। ठीक है, तो आप लोग बच्चों मेरे वीडियोस में उस रिएक्शन को मिल जाएगा, हॉफमैन एलिमिनेशन का सही कंसेप्ट दोस्तों उसमें सिखाया हुआ है। सो बेसिकली यहाँ पर तो एक ही बीटा हाइड्रोजन है, तो अल्कोहलिक KOH में एक ही एल्कीन पॉसिबल है, वो होगी। नाउ वी विल गो फॉर HBr। ठीक है, आप डायरेक्टली HCl पे भी आ जाओगे तो भी काम बन जाएगा, बट मैं आपको जैसा मैंने बोला कि मैं आपको एक तरीका सिखा रहा हूँ। सो HBr plus H and then you can replace HBr using KCl वगैरह किसी के भी साथ काम कर सकते हो। ठीक है, और जैसा मैंने बोला कि यहाँ पर आप लोग डायरेक्टली भी आप लोग यहाँ पर HCl भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें दोस्तों मोर सब्स्टिट्यूटेड हैलोजन चाहिए। तो डायरेक्टली अगर हम यहाँ पे HCl डाल देंगे
वो भी दोस्तों यहाँ पे हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से दोस्तों ये टास्क हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। चलिए भाई जी आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला टूल है हमारा कि भाई अभी तो हमने क्या सीखा, कभी भी पोजीशन को अदलना बदलना है तो इस तरह से काम करना है। दोस्तों अगली चीज है हमारी यूज ऑफ साइनाइड। देखिए साइनाइड जो होता है, मैंने अपने पहले जो एल्केलाइड का लेक्चर था ऐप में, उसमें भी दोस्तों आपको बताया था कि साइनाइड बहुत काम की चीज है और साइनाइड का एप्लीकेशन अभी आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन बच्चों आगे के चैप्टर्स में साइनाइड इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। तो साइनाइड के साथ बच्चों सीन समझिएगा कि कभी भी अगर हमको एल्किल हैलाइड दिया हुआ है और रिएक्शन के दौरान अगर हमको एक कार्बन बढ़ाना है, रिएक्शन के दौरान आपको अगर मॉलिक्यूल में एक कार्बन बढ़ाना है तो बच्चों वहां पे साइनाइड यूज हो सकता है। ठीक है, सो कभी भी आपको कन्वर्जन के सवालों में एक कार्बन बढ़ाना है देन यू कैन गो फॉर साइनाइड। ठीक है, सो एल्किल लाइट में अगर हम क्या डालते थे बच्चों, KCN, तो क्या बन जाता है, साइनाइड बन जाता है, और AgCN डालने से क्या बन जाता है, आइसोसाइनाइड बन जाता है। सो साइनाइड ऐड करने से यू हैव एडेड 1 कार्बन। सो बच्चों आपने यहाँ पे एक कार्बन बढ़ा दिया है और साथ ही साथ आप इस साइनाइड को जरूरत पड़ने पर वेरियस अदर फंक्शनल ग्रुप में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो साइनाइड में एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने पर वी गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। साइनाइड में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस करने पे यू विल गेट कीटोन। SaCl2 प्लस HCl पार्शियल रिडक्शन के बाद हाइड्रोलिसिस करने पर यू विल गेट एल्डिहाइड। एंड साइनाइड को रिड्यूस करने पर LiLH4 के साथ बच्चों रिड्यूस करने पे यू विल गेट अमीन। ठीक है, तो ये रिएक्शन सारी की सारी रिएक्शन आगे यूज होंगी, बट बच्चों मैं चाहूंगा कि आप इनको अभी याद कर लें। बच्चों याद रखिए जो मैंने साइनाइड वाला केस बोला उसमें मैंने आपको क्या बोला है, कभी भी कन्वर्जन के सवालों में अगर एक कार्बन ऐड करना है तो वहां पे साइनाइड यूज हो सकता है। मैंने हो सकता है इसलिए बोला क्योंकि साइनाइड का इस्तेमाल तभी यूज करना जब आपको हायर लेवल के फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस करने हैं। सो हायर लेवल के मतलब एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, वो सारे फंक्शनल ग्रुप जो आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे के चैप्टर्स में बच्चों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे आप लोग इनको यूज करोगे। लेट्स से आपको अल्कोहल यूज करना है तो बच्चों साइनाइड मत यूज करना। ठीक है, आपको एल्किल हैलाइड यूज करना और एक कार्बन बढ़ाना है तो बच्चों प्लीज साइनाइड मत यूज करना। सो आगे के फंक्शनल ग्रुप, हायर लेवल के फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड जो मैं बोल रहा हूँ ना वही सब, और नाइट्रोजन कंपाउंड, तो उनमें दोस्तों आप लोग साइनाइड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सो प्लीज यूज दीज रिएक्शन, दीज रिएक्शंस विल बी यूज्ड इन नेक्स्ट चैप्टर्स। बच्चों आगे के जो चैप्टर्स होंगे उनमें इस चीज को याद रखना और साइनाइड वाली केमिस्ट्री को बच्चों ध्यान से याद रखना। ठीक है, ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सो कभी भी दोस्तों अगर मान लीजिए हमको एल्कीन की पोजीशनिंग बदलनी है, मान लीजिए ग्रुप अभी इंट्रोड्यूस किया, पोजीशन बदली, हैलोजन को इधर से उधर किया, OH को इधर से उधर किया, मान लीजिए बच्चों हमें पाई बॉन्ड की पोजीशन इधर से उधर बदलनी, तब कैसे करेंगे? तो यहाँ पे दोस्तों याद रखना आपको सैट्ज़ेफ और हॉफमैन एलिमिनेशन आपके लिए बहुत काम की चीज होगी। कैसे काम करना है मैं बच्चों आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, एक चीज समझिए पहले तो दोस्तों, एक चीज समझिए, लेट्स से दोस्तों हमारे पास अगर ये हैलोजन है, लेट्स से दोस्तों हमारे पास ये एक हैलोजन है, अगर हम दोस्तों इसमें सैट्ज़ेफ एलिमिनेशन करा दें, सैट्ज़ेफ एलिमिनेशन कौन सा, जिसमें कि मोर स्टेबल एल्कीन बनती है, तो वहां पे दोस्तों वो बीटा हाइड्रोजन निकलेगा जिसके निकलने से बढ़िया एल्कीन बनेगी। तो यहाँ पर हमको दोस्तों मेजर प्रोडक्ट ये एल्कीन होगी। और अगर हम दोस्तों यहाँ पे हॉफमैन एलिमिनेशन करा दें, अगर हम दोस्तों यहाँ पे हॉफमैन एलिमिनेशन कराएंगे तो यहाँ पे दोस्तों रिएक्शन के दौरान वो बीटा हाइड्रोजन निकलेगा जिसके निकलने से बनने वाली एल्कीन लेस स्टेबल है। तो यहाँ पे दोस्तों वी विल गेट दिस लेस स्टेबल एल्कीन। ये दोनों एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे आ रही है, हाइपर कन्जुगेशन से आ रही है। इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है। सो दिस गाय इज मोर स्टेबल, दिस गाय इज लेस स्टेबल। अब ये सैट्ज़ेफ और हॉफमैन एलिमिनेशन कैसे करते हैं इसको दोस्तों बताते हैं। पहली चीज याद रखना, ये सैट्ज़ेफ और हॉफमैन एलिमिनेशन के लिए यू मस्ट हैव एल्किल हैलाइड, आपके पास एल्किल हैलाइड होना चाहिए। ठीक है, अब बच्चों अगर हम एल्किल हैलाइड में अल्कोहलिक KOH यूज करते हैं तो ये जो रिएक्शन होती है सैट्ज़ेफ एलिमिनेशन होती है। और अगर हम बच्चों एल्किल हैलाइड में क्या यूज करते हैं, बल्कि बेस पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड के साथ अगर हम हीट करें तो बच्चों बल्कि बेस यूज करें, स्पेशली कौन सा, पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, तो ऐसे में दोस्तों कौन सी एलिमिनेशन होगी, हॉफमैन एलिमिनेशन होगी। ठीक है, सो इस चीज को दोस्तों ध्यान रखना। इस तरीके से आप लोग अपने पाई बॉन्ड की पोजीशन को बदल सकते हैं। सो इस कंपाउंड से आप
मोर स्टेबल एल्कीन भी बना सकते हैं और लेस स्टेबल एल्कीन भी बना सकते हैं, मोर स्टेबल एल्कीन, लेस स्टेबल एल्कीन। बट गाइस ये हॉफमैन और सैडजेफ एलिमिनेशन के लिए यू मस्ट हैव क्या, पहले से आपके पास पहले क्या होना चाहिए, एल्किल हैलाइड। सो आपको पहले क्या करना है, जो भी चीज आपको दी हुई है पहले उसको एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट करिए और उसके बाद उसमें हॉफमैन या सैडजेफ जो भी एलिमिनेशन लगाना है लगाइए, ठीक है। सो जैसे कि दोस्तों फॉर एग्जांपल ठीक है दोस्तों, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मॉलिक्यूल दिया हुआ, ठीक है। फॉर एग्जांपल दोस्तों हमारे पास ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है। अगर हम दोस्तों इस मॉलिक्यूल में हॉफमैन या फिर सैडजेफ एलिमिनेशन वाले कंसेप्ट को अगर यूज करें तो किस तरह से बच्चों अपना टास्क अकम्प्लिश करेंगे, आइए चलिए बताता हूं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हमने क्या करना है, मैंने आपको बोला हुआ है, सबसे पहले हमने जो भी दिया हुआ उसको हैलोजन में कन्वर्ट करेंगे, उसे एल्किल हाइड में कन्वर्ट करेंगे। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू ऐड HBr। मैं बच्चों यहाँ पे HBr ऐड करूंगा और HBr कैसे ऐड होगा, मार्कोनिकोव फैशन से ऐड होगा और ये दोस्तों हमारा बन जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी जगह बना देते हैं, अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे HBr ऐड कर देते हैं और HBr जो दोस्तों ऐड होगा वो हमारा मार्कोनिकोव फैशन से ऐड होगा, क्योंकि हमने पेरोक्साइड नहीं डाला है तो ये बन गया, ठीक है। अब दोस्तों बारी क्या होगी दोस्तों, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब हमने क्या करना है दोस्तों, याद रखिए यहाँ पे हमने जो एल्कीन लानी है कौन सी लानी है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन लानी है, मतलब स्टेबल एल्कीन लानी है, क्योंकि इसमें बच्चों नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। सो अगर आपको सेंट्रल एल्कीन चाहिए या फिर टर्मिनल एल्कीन चाहिए, इस चीज पे ध्यान रखिए। सो हमें यहाँ पे दोस्तों बीच में पाई बॉन्ड लाना है, सो दैट मींस वी वांट टू गेट आवर सैडजेफ एलिमिनेशन। सो अब दोस्तों इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब दोस्तों हम लोग इसमें क्या करेंगे, अब हम लोग यूज करेंगे अल्कोहलिक KOH, क्योंकि अल्कोहलिक KOH डालने से वो वाला बीटा हाइड्रोजन निकलेगा जिसके निकलने से बनने वाली एल्कीन मोर स्टेबल रहेगी। सो यहाँ पे अल्कोहलिक KOH डाल करके हीट करना है तुमने, तो दोस्तों इसमें हमको ये वाली एल्कीन यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। अगर मान लीजिए यही टास्क दोस्तों, अगर मान लीजिए यही टास्क हमको रिवर्स फैशन में करना होगा, लेट से पहले हमको ये एल्कीन दी हुई उससे ये बनानी, तब कैसे करते, देखो सबसे पहले वही काम HBr डाल देते, यहाँ पर तो सिमेट्रिकल एल्किल हाइड बनेगा, दोनों केसेस में यही बनेगा, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा बन जाएगा। अब दोस्तों याद रखना, क्योंकि हमको यहाँ पे जो एल्कीन लानी है कहाँ पे लानी है, साइड में लानी है। सो हमें उस बीटा हाइड्रोजन को निकालना है जिसके निकलने से बनने वाली एल्कीन लेस स्टेबल है, दिस एल्कीन इज लेस स्टेबल। सो यहाँ पे दोस्तों हम लोग डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करेंगे, कैसे, बाय यूजिंग बल्की बेस पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड के साथ हीट करके। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरह से काम करने पर हमारा ये टास्क हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान रखना, कभी भी हमको पाई बॉन्ड की पोजीशनिंग कन्वर्ट करनी तो कैसे करेंगे, पहले उसमें HBr डालना और उसके बाद बल्की बेस या फिर नॉर्मल अल्कोहलिक KOH किससे हीट करना है। अगर आपको बीच में पाई बॉन्ड लाना है तो सिंपल अल्कोहलिक KOH के साथ हीट करना, और अगर आपको एंड में पाई बॉन्ड लाना है तो पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड के साथ हीट करके हॉफमैन एलिमिनेशन लेकर के आना। ये दोस्तों टास्क बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों हमारा टूल होता है पाई बॉन्ड की पोजीशन को अपने मन मुताबिक चेंज करने का। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कभी भी हमको कार्बन की संख्या डबल करनी है, दोस्तों अगर हमको कभी भी कार्बन की संख्या डबल करनी है तो यहाँ पे जो सबसे बेस्ट रिएक्शन यूज होगी दैट इज गोइंग टू बी वुड्स रिएक्शन। तो यहाँ पे हमको वुड्स रिएक्शन बच्चों यूज करनी होगी। अब वुड्स रिएक्शन एल्किल हैलाइड में भी होती है और एरोमेटिक हैलाइड में भी होती है। बच्चों वुड्स रिएक्शन एल्किल हैलाइड और एरोमेटिक हैलाइड दोनों में होती है। एरोमेटिक हैलाइड में जब वुड्स रिएक्शन करते हैं तो उसे कहते हैं क्या, फिटिक रिएक्शन। तो उसे कहते हैं क्या, फिटिक रिएक्शन। और जब एल्किल हैलाइड में करते हैं तो उसे कहते हैं वुड्स रिएक्शन। कंसेप्ट दोनों में सेम, दो एल्किल हैलाइड या एरोमेटिक हैलाइड होंगे, सोडियम की प्रेजेंस में जुड़ जाएंगे। दोनों केसेस में बनने वाली एल्केन या जो कुछ भी है दैट इज गोइंग टू बी सिमेट्रिकल एंड इवन कार्बन, ठीक है। तो जैसे कि दोस्तों हमने ये टास्क अगर कंप्लीट करना है सो हम लोग यहाँ पर कैसे करेंगे बात करते हैं। देखो सबसे पहली चीज, वुड्स रिएक्शन अप्लाई करने के लिए यू मस्ट हैव हैलाइड।
आपको बच्चों पहले हैलोजन ग्रुप वहां पे इंट्रोड्यूस करना होगा, बिना हैलोजन के वुड्स रिएक्शन नहीं लगेगी। सो पहले हमको ये जो बेंजीन रिंग दी गई है हम इसको एरोमेटिक हैलाइड में कन्वर्ट करेंगे, और एक बार एरोमेटिक हैलाइड में कन्वर्ट कर लिया तो इसके 2 मोल में सोडियम डाल देंगे तो अपने आप ये बन जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों एकमात्र टास्क क्या है, बेंजीन में हैलोजन कैसे इंट्रोड्यूस करें। तो इसके लिए सिंपल हैलोजनेशन रिएक्शन को चाहिए FeCl3 प्लस Cl2, ठीक है। बेंजीन में हैलोजन लगाने के लिए आपने FeX3 प्लस हैलोजन यूज करना है। FeX3 बहुत मस्ट होता है, बिना उसके ऐसी रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि FeX3 का रोल क्या होता है, इज टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल रिक्वायर्ड फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है। सो बेंजीन में हम लोग पहले हैलोजनेशन करेंगे, FeCl3 प्लस हैलोजन बन गया एरोमेटिक हैलाइड, और फिर एरोमेटिक हैलाइड में हम लोग अगर सोडियम डाल देंगे तो कपलिंग रिएक्शन हो जाएगी, 2 मॉलिक्यूल जोड़ करके ये डाइफेनाइल बना देंगे, ठीक है दोस्तों। ये हमारा बन जाएगा, बाइफेनाइल बन जाएगा। इस तरह से दोस्तों काम हो। कभी भी कार्बन की संख्या को डबल करना है तो उसमें वुड्स रिएक्शन को इस्तेमाल करें। वुड्स रिएक्शन एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों में लगती है, ठीक है। ये चीज दोस्तों, चलिए बच्चों एरोमेटिक कंपाउंड के दोस्तों, जो एरोमेटिक कंपाउंड के जो कन्वर्जन है उसमें कभी भी अगर आपको इस तरह से बच्चों टास्क मिलता है तो कैसे प्रोसीड करें उसको समझते हैं। देखो एरोमेटिक हैलाइड में आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि आपको अपने मॉलिक्यूल में जो ग्रुप्स लगाने हैं उनकी रिलेटिव ओरिएंटेशन क्या है, ये बच्चों यहाँ पे मेन टास्क होता है। सो इन केस ऑफ एरोमेटिक हैलाइड आपको बच्चों अपने प्रोडक्ट में पहले ये लुक आउट करना है कि व्हाट इज द रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ अटैच्ड ग्रुप्स। जो आपके मॉलिक्यूल में बच्चों अटैच्ड ग्रुप्स है उनका रिलेटिव ओरिएंटेशन क्या है, ये दोस्तों आपको यहाँ पे पहले देखना होगा, ठीक है। जैसे कि हमारे बच्चों इस पर्टिकुलर केस में दोनों ग्रुप कैसे है, मेटा। तो अब ऐसे में दोस्तों ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टू सेलेक्ट विच ग्रुप should be introduced first. Which group should be introduced first? ऐसे में दोस्तों ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चीज को केयरफुली फाइंड आउट करना कि मॉलिक्यूल में कौन सा ग्रुप हमने पहले इंट्रोड्यूस करना है। ये चीज दोस्तों याद रखना, ठीक है। यहां पर पहले कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस करें, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर मान लीजिए हमको ग्रुप्स को बच्चों मेटा पोजीशन पे लाना है तो यहां पर दोस्तों याद रखिएगा कि आपने बेंजीन रिंग में पहले वो ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है जो कि अगले वाले ग्रुप को कहां पे लेके आए, मेटा पे लेके आए। सो दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट ऑर्थोपैरा एंड मेटा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। बच्चों देखिए यहाँ पे सीन क्या होता है, बच्चों ये ग्रुप्स, ठीक है दोस्तों, ये ग्रुप्स बच्चों, ये ग्रुप्स OH, हैलोजन, ठीक है, या फिर हमारा NH2 या फिर एल्काइल ग्रुप, बच्चों ये सब के सब हमारे ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। ये सब के सब दोस्तों हमारे ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। अगर मॉलिक्यूल में आपने, अगर एरोमेटिक कंपाउंड में आपने पहले इन ग्रुप्स को अटैच कर दिया तो ये ग्रुप अगले ग्रुप को बच्चों कहां पे लेके आएंगे, मेटा, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे बच्चों डायरेक्ट करते हैं। प्रेजेंस ऑफ दीज ग्रुप इन बेंजीन रिंग इंट्रोड्यूस या फिर ओरिएंट या डायरेक्ट नेक्स्ट इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो इनको हम लोग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं। इनकी पहचान क्या होती है, ऐसे ग्रुप जिनका +M या फिर +H इफेक्ट होता है वो बच्चों हमारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। और इसके विपरीत ये ग्रुप्स हमारे NO2, CN, CO, बच्चों ये सारे के सारे ग्रुप्स हमारे क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। अगर बेंजीन रिंग में ये ग्रुप आपने पहले लगा दिए तो ये ग्रुप मेक श्योर करेंगे कि अगला जो ग्रुप आएगा, अगला जो ऐसी रिएक्शन में ग्रुप आएगा वो कहां पे आएगा, हमारा मेटा पोजीशन पे आएगा। और इन ग्रुप की पहचान होती है क्या, दीज ग्रुप्स हैं -M इफेक्ट, ठीक है। सो +M और +H वाले ग्रुप क्या करते हैं, हमारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, और -M वाले ग्रुप क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। अच्छा, इसमें भी दोस्तों एक चीज को याद रखना, जो हमारे
OH NH2, ठीक है, जो हमारे बच्चों OH NH2 ये ग्रुप्स हो गए हमारे हैलोजन, ये ग्रुप बच्चों हमारे पैरा वाले को मेजर बनाते हैं। इन ग्रुप के लगने पर पैरा पोजीशन पे बच्चों ग्रुप हमारा मेजर वाला प्रोडक्ट बनेगा, ऑर्थो और पैरा दोनों बनेंगे पर उसमें पैरा वाला मेजर होगा। और जो हमारा एल्काइल ग्रुप होता है, जो दोस्तों हमारा एल्काइल ग्रुप होता है वो हमारा ऑर्थो वाला मेजर बनाता है। इसमें दोस्तों एक और बड़ा इंटरेस्टिंग केस होता है, OH पैरा वाले को मेजर करता है लेकिन O माइनस, अगर हम OH को O माइनस में कन्वर्ट कर दें जस्ट बाय ट्रीटिंग विद NaOH, अगर हम फिनॉल को NaOH से ट्रीट करके फिनॉक्साइड में कन्वर्ट कर दें तो फिनॉक्साइड आयन जो होता है वो ऑर्थो वाले को मेजर बनाता है। ऐसा क्यों होता है ये हम लोग रीमर टीमर रिएक्शन बच्चों आगे पढ़ेंगे, बट ये भी एक चीज है। हालांकि इस पे अभी आप मत जाइए, लेकिन यस आई वुड रिक्वेस्ट यू कि बच्चों जब एल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर हो जाए, या लेट्स से जब आप लोग बोर्ड एग्जाम से पहले रिवीजन कर रहे हैं इस वीडियो में, तो उस दौरान बच्चों इस चीज को आपने बहुत अच्छे से फील करना होगा, क्योंकि उस समय तक आपने पूरी केमिस्ट्री पढ़ चुके होंगे, तो आप इन चीजों को बहुत अच्छे से बच्चों फील करना आना चाहिए। ठीक है, सो बेसिकली प्लस एम प्लस एच वाले ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं और माइनस एम वाले ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू सेलेक्ट कि भाई किस ग्रुप को पहले लेके आना है। सो बेटा देखो यहाँ पे जो ग्रुप लगे हुए कहाँ लगे हुए, मेटा पे लगे हुए हैं। सो अगर हमने पहले हैलोजन को लगा दिया, सो हैलोजन तो ऑर्थो पैरा होता है, वो अगले ग्रुप को ऑर्थो पैरा पे लेके आएगा, बट वो हमें चाहिए नहीं। सो दैट मीन्स हमें क्या करना होगा, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमने NO2 को लगाना है और NO2 के बाद हमने मॉलिक्यूल में Cl को लगाना है। ये दोस्तों चीज यही होता है बच्चों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, कि आप पहले ये सेलेक्ट करें कि किस ग्रुप को हमने पहले लगाना। ठीक है, सो अब देखो दोस्तों ये चीज कैसे होगी, इसको जल्दी से मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमने मॉलिक्यूल में NO2 लगाना है। अब NO2 कैसे लगता है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इजी रिएक्शन, नाइट्रेशन रिएक्शन, कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4, क्लास 11 हाइड्रोकार्बन रिएक्शन। ठीक है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड से अगर हम हीट करेंगे तो नाइट्रेशन रिएक्शन होगी और उसमें नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। अब नाइट्रोबेंजीन बनने के बाद अब आपने कहाँ लगाना है, हैलोजन को लगाना है। नाइट्रोबेंजीन में NO2 लग गया है, NO2 मेक श्योर करेगा अगला ग्रुप मेटा पे ही आए। सो नाउ यू कैन गो फॉर हैलोजनेशन। और Cl लगाना है तो क्या यूज करोगे तुम, Cl2 प्लस FeCl3, टिपिकल हैलोजनेशन रिएक्शन। ये दोस्तों अपना यहाँ पे टास्क हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमने काम करना है। पहले ग्रुप को पहचानिए, कौन सा ग्रुप हमने पहले इंट्रोड्यूस करना है। चलिए कुछ और एग्जांपल करते हैं, उससे चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। चलिए इस टास्क में आते हैं। सो यहाँ पर पहले इस चीज को बच्चों फोकस करिए कि यहाँ पे दो ग्रुप लगे हुए हैं, और दो ग्रुप कैसे लगे हुए हैं, पैरा लगे हुए हैं। अगर आपने पहले NO2 लगा दिया तो NO2 बच्चों मेटा डायरेक्टिंग होता है, और अगर आपने बच्चों फ्लोरीन लगा दिया तो फ्लोरीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है, सो जो हैलोजेंस होते हैं दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। सो पहले हमने किस ग्रुप को लगाना है, पहले हमने लगाना है फ्लोरीन को। सो आप बच्चों हैलोजन को पहले लगाएंगे, और हैलोजन के लगने के बाद हैलोजन विल मेक श्योर कि अगला ग्रुप कहाँ पे आएगा, हमारा पैरा पे आएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों ग्रुप्स को हमने पैरा पे लेके आना है। सो पहले हैलोजन बिकॉज इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड देन नाइट्रेशन। चलिए भाई यहाँ पे अब हैलोजन को लेकर के आते हैं। अच्छा यहाँ पे एक और बच्चों काम करना है, हमने NH2 को भी इन ग्रुप्स में कन्वर्ट करना है। अब NH2 को कैसे हटाएं, यहाँ पे NH2 से कैसे अपना पिंड छुड़ाएं। बच्चों ये जो NH2 है ना आपके लिए, ये आपके लिए अभिशाप नहीं वरदान है। बच्चों बेंजीन रिंग में NH2 लगा होना आपके लिए अभिशाप नहीं वरदान है। क्यों दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये जो NH2 होता है, आप इस NH2 को कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, यू कैन कन्वर्ट दिस NH2 इनटू डाइजोनियम सॉल्ट। एंड डाइजोनियम सॉल्ट बच्चों एरोमेटिक कंपाउंड में अलग अलग टाइप के फंक्शनल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है। डाइजोनियम सॉल्ट बच्चों एरोमेटिक कंपाउंड में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है। ठीक है, सो आप इस NH2 को पहले डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करके क्लोरीन में कन्वर्ट करिए, और उसके बाद क्लोरीन के बाद अपना काम टेस्ट करिए। ठीक है, तो डाइजोनियम सॉल्ट को भी बच्चा जरा जल्दी से मैं रिकॉल करा देता हूँ। सो डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनाते हैं ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये है दोस्तों हमारा डाइजोनियम सॉल्ट,
और ये 4 स्टेप में दोस्तों ये टास्क परफॉर्म होता है जब हम बेंजीन से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेंजीन में नाइट्रेशन कॉन्क HNO3 प्लस H2SO4, फिर नाइट्रेशन के बाद NO2 का रिडक्शन SN प्लस HCl या फिर आयरन प्लस HCl। लैब स्केल में NO2 को रिड्यूस करने का सबसे बेस्ट तरीका। और फिर NH2 से डाइजोनियम सॉल्ट NaNO2 प्लस HCl। ठीक है, ये दोस्तों यहाँ पे टास्क होता है। हमारे को जो एग्जांपल दिया गया है अगले पेज पे, उसमें NH2 दिया हुआ है, तो उससे डाइजोनियम सॉल्ट बनाना बहुत इजी है। वी जस्ट नीड टू ऐड NaNO2 प्लस HCl। NaNO2 प्लस HCl डालेंगे और हमारा ये यहाँ पर डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। NaNO2 प्लस HCl डालेंगे और दोस्तों हमारा यहाँ पर ये डाइजोनियम सॉल्ट तैयार हो जाएगा। अब ये जो दोस्तों डाइजोनियम सॉल्ट हमारा बना है, हम इस डाइजोनियम सॉल्ट को फ्लोराइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट्स अ वेरी वेरी इजी रिएक्शन। HBF4 डालते हैं, बाल्स-कीमन रिएक्शन से कहते हैं, आपको केमिकल रिएक्शंस में बच्चों पढ़ाया हुआ है। सो ये बन गया एरोमेटिक क्लोराइड। एंड नाउ एरोमेटिक क्लोराइड में अब हम नाइट्रेशन करेंगे। अब हम दोस्तों यहाँ पे अगर नाइट्रेशन करेंगे सो हैलोजन विल मेक श्योर कि आने वाला अगला जो ग्रुप है हैलोजन विल मेक श्योर कि नाइट्रेशन रिएक्शन में आने वाला NO2 जो है वो पैरा पे ही आएगा। ठीक है, सो दैट्स हाउ बच्चों ये कन्वर्जन हमारा परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, पहले आपने फ्लोरीन लाना है क्योंकि फ्लोरीन एक हैलोजन है, हैलोजन इज अ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, और उसके बाद फिर आपने नाइट्रेशन एकम्प्लिश करना है। चलिए इस टास्क को बताइए, एंड आई एम श्योर कि आप लोग बच्चों इस कन्वर्जन को अच्छे से कर ले जाएंगे। ठीक है, आई एम 100% श्योर कि आप लोग दोस्तों इस कन्वर्जन को कर ले जाएंगे। सो बच्चों आई एम 100% श्योर कि आप समझ गए होंगे। पहले हमको OH लगाना है क्योंकि OH इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, एंड देन आपने बच्चों NO2 लगाना है क्योंकि NO2 इज मेटा डायरेक्टिंग। अगर आपने पहले NO2 लगा दिया तो मामला बिगड़ जाएगा। सो अब सवाल आता है कि Cl को पहले OH में कैसे कन्वर्ट करें। बच्चों एरोमेटिक हैलाइड में क्लोरीन को हटा के OH लगाना इज बेसिकली सब्स्टिट्यूशन, बट एरोमेटिक हैलाइड में सब्स्टिट्यूशन बहुत मुश्किल से होता है बट होता है। याद करो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बनाते हैं, कंसंट्रेटेड NaOH 623 केल्विन एंड 200 से 300 ATM प्रेशर। ऐसा करने पे SNAR रिएक्शन होगी और ये Cl विल नॉक आउट, उसकी जगह पे OH आ जाएगा। अपने को तो करने से मतलब है, अपने को तो रिएक्शन करने से मतलब है, चाहे एक्सट्रीम कंडीशन हो या लाइट कंडीशन में, हमें उससे मतलब है। तो बच्चों कौन के NaOH से काम करेंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, रिएक्शन में फिनॉल बनेगा, फिनॉल बेसिक एनवायरनमेंट में फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इट वुड बी अ गुड जॉब कि अगर आप लास्ट में लिख दें कि सर एसिड वाला पानी भी डाल देंगे, क्योंकि फिनॉल एसिडिक होता है, फिनॉल NaOH से फर्दर रिएक्ट करके फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो उसको दोबारा से H+ देना होगा। अगर आप कर देते हैं तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो भी कोई बुरी बात नहीं है। अभी इस लेवल पे इस पॉइंट का इतना ज्यादा मतलब नहीं। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा टास्क बच्चों यहाँ पे कंप्लीट होगा। अब फिनॉल में हम लोग क्या करें, नाइट्रेशन अगर करेंगे, अगर हम बच्चों फिनॉल में नाइट्रेशन करेंगे तो बच्चों हमारा OH विल मेक श्योर कि अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल हमारा पैरा पोजीशन पे आएगा। ठीक है, बच्चों एक बार फिनॉल बन गया। अब फिनॉल में अगर हम नाइट्रेशन करेंगे तो कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4, तो चूंकि OH हमारा, ठीक है, चूंकि दोस्तों OH हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो इसलिए दोस्तों अब हमारा जो अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो दोस्तों हमारा पैरा पोजीशन पे आ सकता है। हालांकि मैंने बच्चों आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो OH होता है, OH में अगर हम ऐसी रिएक्शन कराएंगे तो ऐसी रिएक्शन के दौरान हम लोगों का जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो ऑर्थो वाला होगा, लेकिन अगर हम फिनॉक्साइड आयन में कराएंगे तो जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो पैरा वाला होगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर हम लोग यहाँ पर दोस्तों अगर नाइट्रेशन करेंगे, अगर हम यहाँ पे नाइट्रेशन करेंगे तो नाइट्रेशन के दौरान आपको ऑर्थो वाला मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। सो इट इज नॉट अ गुड स्टेप,
क्योंकि यहाँ पे आपको पैरा वाला नहीं बल्कि ऑर्थो वाला मिलेगा। तो मैं इसको काट दे रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको काट दे रहा हूँ। तो कैसे करें फिर, कैसे करें बच्चों? देखिए सब कुछ सही है, 90% आप आ गए, बस एक थोड़ा सा चेंज करने पे आपका काम बन जाएगा। बच्चों देखो जो हैलोजन होता है ना, हैलोजन बहुत प्यारा ग्रुप होता है। हैलोजन वाले में हमेशा बच्चों पैरा वाला मेजर होता है, इस चीज को याद रखिए, क्योंकि हैलोजन में माइनस आई इफेक्ट होता है। माइनस आई इफेक्ट के कारण हमारा इलेक्ट्रोफाइल का अटैक पैरा पोजीशन पे ज्यादा डोमिनेटिंग होता है। सो अगर हम दोस्तों यहाँ पर ही अगर हम NO2 डाल दें, कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4 डाल दें, तो हैलोजन विल मेक श्योर कि हमारा जो NO2 है वो पैरा पे लगेगा। यस, हैलोजन जो है दोस्तों, इट विल मेक श्योर कि हमारा जो NO2 वो पैरा पे लगेगा। यस, दैट इज श्योर। हैलोजन बच्चों पैरा पे लेके आएगा। और अब आपने बच्चों हैलोजन की प्रेजेंस में NO2 को ले आए हो। अब आपने सिर्फ ये काम करना है कि अगर आप बच्चों इस Cl को हटा के OH लगा दो तो बेटर रहेगा। अब बच्चों Cl को OH में हटाना, SNAR रिएक्शन करना। और बच्चों SNAR की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है बच्चों, कि अगर मॉलिक्यूल में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ऑर्थो पैरा पोजीशन पे तो SNAR इजी हो जाता है। अगर मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है तो बच्चों तो SNAR रिएक्शन इजी होता है। ऑर्थो पैरा पोजीशन पे NO2 का होना SNAR के लिए फेवरेबल होता है। सो अब अगर दोस्तों आप यहाँ पे कॉन्क NaOH डाल करके, अब अगर दोस्तों आप यहाँ पर कॉन्क NaOH डाल करके 623 केल्विन नहीं बच्चों, 623 केल्विन नहीं, 350 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, बल्कि सिर्फ 200 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कि 450 डिग्री पे ही अगर आप रिएक्शन करोगे 450 केल्विन पे, तो ही बच्चों काम हो जाएगा। तो यहां पर अब की बार जो टेम्परेचर लगेगा इट इज ओनली 450 केल्विन, नो प्रेशर, क्योंकि मॉलिक्यूल एक्टिवेटेड है SNAR के लिए, इसमें पहले से ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, जिस कारण से इसमें SNAR इजी होगी। और बच्चों यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज क्या है, यू आर गेटिंग 100% पैरा प्रोडक्ट, मतलब यहाँ पर आपका मेजर पैरा वाला ही बनेगा। अगर आपने बच्चों पहले SNAR कर दिया होता, OH लगा दिया होता, फिर अगर आप NO2 कर दे तो यस ये बनता यस, OH ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग के पैरा वाला बनेगा, बट मेजर नहीं बनेगा, मेजर ऑर्थो वाला होगा। सो बच्चों ऊपर वाला टास्क इज वेरी वेरी गुड, और प्लीज बच्चों इसको सीखो कि हैलोजन में पैरा वाला बनाना ज्यादा आसान होता है। अगर मॉलिक्यूल में हैलोजन है, एरोमेटिक रिंग में हैलोजन है, तो हैलोजन विल मेक श्योर कि अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल पैरा पे ही लगे, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना, पहले आपने ऐसी करा दिया और उसके बाद फिर आपने SNAR कराया। नीचे वाले में क्या था, पहले SNAR कराया फिर ऐसी कराया, उसमें काम मेजर वाला की जो ईल्ड है उतनी अच्छी नहीं होगी। लेकिन ऊपर वाले टास्क में पहले ऐसी कराया उसके बाद SNAR कराया, ईल्ड भी अच्छी होगी और मेजर प्रोडक्ट भी पैरा होगा। हालांकि अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है, अगर आप इस चीज को अभी उतना अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। 5 में से 4 नंबर मिलेंगे नीचे वाले में भी, यस 5 में से 4 नंबर मिलेंगे नीचे वाले में भी, लेकिन ऊपर वाले में 5 में से 5 क्या, 5 में से 5.5 भी मिलेगा, बोनस मार्क्स भी मिलेगा, टीचर खुश हो जाएगा, बच्चों वेरी गुड भी लिखेगा, आधे नंबर का वेरी गुड देगा, ठीक है। तो ये चीज दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऊपर वाला इज मच बेटर। चलिए इस वाले टास्क को अपने आप करो, आई एम श्योर एवरीबडी रिमेंबर, एवरीबडी इसको कर लेगा। भाई सर पहले BR लगा दें, क्योंकि आपने अभी बताया सर हैलोजन के लगने से जो अगला वाला होता है वो सर पैरा पे ही आता है, और उसके बाद कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4, टिपिकल एसिड रिएक्शन, दैट्स इट, काम खत्म। पहले NO2 मत लगाना बस, ठीक है। चलिए भाई यहां पर आते हैं दोस्तों, अगला टास्क हमारा बच्चों, अगला टास्क हमारा, अगर कभी भी दोस्तों हमको नंबर ऑफ बॉन्ड्स को चेंज करना है बच्चों, कभी भी अगर हमको नंबर ऑफ बॉन्ड्स को चेंज करना है, सिंगल बॉन्ड को डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए बच्चों क्या काम होता है, तो इसके लिए बच्चों क्लास 11 का एक क्लासिक NCERT कन्वर्जन बच्चों याद रखना, वो बच्चों बहुत काम की चीज होती है, ठीक है। सो आई एम गिविंग यू एन कन्वर्जन विच इज अ वेरी वेरी फेमस कन्वर्जन, जो कि क्लास 11th NCERT में होता है। इसको बच्चों अपनी किताब में लिख लो, इसको अपने रूम में चिपका लो, ये बहुत ही फेमस कन्वर्जन होता है, बहुत काम की चीज होती है। यू हैव टू कन्वर्ट मीथेन इनटू बेंजीन, और इस एक कन्वर्जन में बच्चों बहुत सारी रिएक्शंस है, इस एक कन्वर्जन में हमको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। बच्चों देखिए कैसे ये चीज करते हैं, ध्यान से सुनो।
सबसे पहली चीज मैंने आपको सिखाया हुआ है, कभी भी आपको अगर एल्केन दिया होगा तो कन्वर्जन के सवालों में एल्केन में सिर्फ एक ही रिएक्शन से आप शुरुआत करोगे, कौन सी? एफआरएस से। कोई भी टास्क है, कोई भी कन्वर्जन है, लेकिन मान लो शुरुआत में तुमको अगर एल्केन दिया हुआ है तो देन प्लीज रिमेंबर कि आपको बच्चों सबसे पहली जो रिएक्शन करनी होगी दैट इज गोइंग टू बी एफआरएस। सो हमने ब्रोमीन प्लस लाइट लिया, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया, वी गेट मिथिल ब्रोमाइड। अब मिथिल ब्रोमाइड में हमें कार्बन की संख्या तो बढ़ानी है क्योंकि हमें 6 कार्बन तक लेके आना है। विल गो फॉर वुड्स रिएक्शन। हमने वुड्स रिएक्शन की, सो इससे कार्बन की संख्या डबल होगी। अब हमने थोड़ा सा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को लेके आना है बच्चों। अगेन इट्स एन एल्केन। एल्केन में सिर्फ एक ही चीज संभव हो सकती है, एफआरएस। सो Br2 प्लस लाइट। अब ये एल्किल लाइट बन गया। एल्किल लाइट बनते ही इसमें बहुत सारे काम कर सकते हैं। हमने इसमें करा दिया क्या? E2 रिएक्शन अल्कोहलिक केवेज के साथ हीट कर दिया, ये बन गया। अब इस अल्कोहलिक केवेज से हीट करने पे जो एल्कीन बना है इसमें हमने ब्रोमीन वाटर वाली रिएक्शन कर दी, Br2 इन CCl4। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गई एंड वी गेट डाई हैलाइड। और अब अगर हम यहां पर बच्चों अब अगर हम यहां पर डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करें दोस्तों, अब अगर हम यहां पर डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करें, अल्कोहलिक केवेज के साथ हीट कर दें बट डबल टाइम, बेटर होता है अल्कोहलिक केवेज एंड देन NaNH2। सो 2 बार डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करनी है। 2 बार डीहाइड्रोहैलोजिनेशन मतलब आपने एक बार HBr निकालना है फिर एक बार और निकालना है, सो दैट यू विल गेट क्या? ट्रिपल बॉन्ड। सो डबल डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करेंगे तो विल गेट 2 पाई बॉन्ड। एक बार डीहाइड्रोहैलोजिनेशन से 1 पाई बॉन्ड, डबल डीहाइड्रोहैलोजिनेशन 2 पाई बॉन्ड। और उसके बाद बच्चों एसिटिलीन में अगर हम क्या डाल दें? रेड हॉट कॉपर। सो बेसिकली you have to pass 3 moles of acetylene into hot copper and this leads to polymerization reaction इसमें पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती है एंड वी गेट बेंजीन। ठीक है, इसमें बच्चों पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती है एंड वी गेट आवर बेंजीन। ठीक है, ये दोस्तों हमारा काम है। सो बेसिकली एसिटिलीन को हेड कॉपर या फिर हॉट आयरन से अगर ट्रीट कर दें तो बच्चों बेंजीन बन जाती है। सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू। सो एसिटिलीन बन जाएगी बेंजीन में। हमें इसके लिए 3 एसिटिलीन चाहिए, यहाँ पे दोस्तों ये काम करेंगे। सो ये एक बहुत बड़ा बच्चों कन्वर्जन है। अब इस कन्वर्जन में देखिए इसके छोटे छोटे पार्ट्स आपको मिलते हैं। हो सकता है आपको सवाल में ये मिल जाए कि आपने बच्चों एल्कीन से एल्कीन बनाना है तो आपको कैसे करना होगा। हो सकता है आपको ये मिल जाए कि एल्कीन से एल्काइन बनाना है तो उसके लिए बच्चों आपको क्या करना है आपको पता है। हो सकता है आपको मिल जाए कि एल्कीन से एल्काइन बनाना है तो आपको कैसे करना है। ये चीज बेसिकली 2 चीजों को ध्यान रखना, सिंगल बॉन्ड को कैसे डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं, सिंगल बॉन्ड को कैसे ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं, ये मुंह जबानी याद होना चाहिए। ठीक है, सिंगल बॉन्ड को कैसे डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है और सिंगल बॉन्ड को कैसे ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, ये मुंह जबानी याद होना चाहिए। पहली चीज ये। दूसरी चीज, कभी भी शुरुआत में अगर एल्कीन है तो एल्कीन में सबसे पहले आपने एफआरएस ही करनी होगी। नो मैटर कन्वर्जन में क्या बोला गया है, बट एल्कीन में शुरुआत के लिए आपको एफआरएस से ही शुरू करना पड़ेगा बिकॉज दैट इज द ओनली रिएक्शन व्हिच इज पॉसिबल इन एल्कीन। ठीक है, तो इन 2 चीजों का ध्यान रखना, मामला सेट रहेगा। ठीक है, इन 2 चीजों को बच्चों याद रखोगे तो बच्चों मामला एकदम हमेशा की तरह सेट रहेगा, जैसा मैं हमेशा कहता हूं। चलो अब यहां पर देखो क्या करना है बच्चों। यहां पर हमको पहले तो पाई बॉन्ड लेके आना है। तो पहले एफआरएस Br2 प्लस लाइट। ठीक है, पहले एफआरएस Br2 प्लस लाइट लाएंगे। उसके बाद अल्कोहलिक केवेज एल्कीन लाएंगे। अल्कोहलिक केवेज दोस्तों एल्कीन लाएंगे एंड देन बच्चों एल्कीन के बाद अगर हम यहां पर Br2 डाल दें तो ये रिएक्शन हो जाएगी
2 Br आ गए। और अब आपने बच्चों सिर्फ एक टाइम, सिर्फ बच्चों एक बार अल्कोहलिक क्लीवेज करना है, सिर्फ 1 टाइम बच्चों आपने डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करना है, सो दैट हमारा सिर्फ एक ही HBr उड़ेगा, तो हमारा ये बनेगा। अगर आपने बच्चों अल्कोहलिक क्लीवेज के साथ NaNH2 भी डाल दिया, 2 बार डिहाइड्रोहैलोजिनेशन हो जाएगा, देन यू विल गेट एल्काइन। सो हमने सिर्फ एक बार डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करना है दोस्तों। हमने इस स्टेज पे सिर्फ एक ही HBr को उड़ाना है दोस्तों। हमने इस स्टेज पे सिर्फ एक ही HBr को उड़ाना है। हमने दोस्तों सिर्फ एक HBr उड़ाया तो बच्चों अपने को ये चीज मिल जाएगा, ठीक है। दैट्स हाउ वी विल गो फॉर दिस रिएक्शन। और ये दोस्तों हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट होगा। इस तरह से काम करेंगे बच्चों, इस तरह से काम होगा, मामला एकदम सेट होगा, ठीक है। तो क्या किया हमने, पहले एल्कीन से एल्कीन बनाया, फिर एल्कीन में 2 हैलोजन डाल करके डाइहैलाइड बनाया, फिर उसके बाद बस एक बार डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करेंगे, अपना दोस्तों टास्क कंप्लीट हो जाएगा। इसको और भी छोटे स्टेप्स में कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं बच्चों आपके दिमाग को उतना ज्यादा प्रेशर नहीं डालूंगा। अभी जो टूल्स मैं सिखा रहा हूँ पहले उसको सीख के, फिर आगे के चैप्टर होने वाले कन्वर्जन में, या फिर बच्चों जब बोर्ड एग्जाम से पहले जब हम लोगों की क्लासेस होंगी तो वहां पे कम स्टेप पे फोकस करेंगे। सो अभी शुरुआत में सिर्फ बच्चों नंबर ऑफ रिएक्शन पे ध्यान दें, ठीक है। ये चीज चलिए यहां पे आते हैं। कई बच्चे लोग कहेंगे कि सर यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन डबल करना है, नहीं। ओके फ्रेंड्स, सो कई लोग यहाँ पे कहेंगे सर यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन डबल करने वाली रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन लगाएं। नहीं बच्चों, मैं यहाँ पे आपको एक दूसरी चीज सिखाऊंगा, क्योंकि अगर आपने वुड्स रिएक्शन से काम किया ना तो आपके नंबर ऑफ स्टेज बहुत बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे एक दूसरा काम सीखिए बच्चों। यहाँ पे आपको क्लास 11 की एक रिएक्शन बच्चों याद करनी होगी, जिसमें कि हम लोग क्लास 11 की बच्चों एक रिएक्शन आपको याद करनी होगी, जिसमें कि दोस्तों हम लोग एल्काइन में छोटी एल्काइन को बड़ी एल्काइन में कन्वर्ट करते थे, ठीक है। सो बच्चों लेट से हमारे पास एक एल्काइन है और हमने दोस्तों लेट से इस एल्काइन में एक एंड पे एक कार्बन की एक एक्स्ट्रा चेन को जोड़ना है। सो इस रिएक्शन को बच्चों यहाँ पे आपने फोकस करना है। सो आपने यहाँ पे एल्काइंस में एक नई कार्बन की चेन को जोड़ना है। बेसिकली यू नीड टू इंक्रीज नंबर ऑफ कार्बन इन गिवन एल्काइन। तो ऐसे में क्या करते हैं, सबसे पहले आपको शुरू में करना क्या होगा, आपको लेना होगा एक टर्मिनल एल्काइन। टर्मिनल एल्काइन जिसमें कि ट्रिपल बॉन्ड लास्ट के कार्बन में होता है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट के कार्बन में लगा हुआ ट्रिपल बॉन्ड हमको देता है क्या, एक sp हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच H, और ये H होता है क्या, एसिडिक हाइड्रोजन। सो बेसिकली ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन क्या होता है, एसिडिक। बेसिकली बच्चों ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हमें क्या चाहिए, एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए। सो वी विल स्टार्ट विद टर्मिनल एल्काइन रिएक्टेड विद NaNH2। इसको NaNH2 से ट्रीट करेंगे, इसको बच्चों NaNH2 से ट्रीट करेंगे और ये एसिटालाइड बच्चों बना लेंगे, ये एसिटालाइड आयन बना लेंगे। अब इस एसिटालाइड आयन में बच्चों क्या करना है अपन ने, बच्चों अब इस एसिटालाइड आयन में क्या करेंगे, हम लोग एल्किल हैलाइड को ट्रीट करेंगे। दोस्तों अब इस एसिटालाइड आयन को हम लोग क्या करेंगे, एल्किल हैलाइड को बच्चों ट्रीट करेंगे। इस एसिटालाइड आयन से बच्चों हम लोग एल्किल हैलाइड को ट्रीट करेंगे। कैसे बच्चों एसिटालाइड आयन को हम लोग एल्किल हैलाइड से ट्रीट करेंगे, इसको जरा समझिएगा। बच्चों एसिटालाइड आयन इज अ वेरी वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल और बहुत अच्छा बेस भी होता है। ये बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी, बहुत अच्छा बेस भी है, ठीक है। इसके अंदर बेसिक एक्शन थोड़ा ज्यादा है। सो अगर आप यहाँ पर बच्चों SN2 करना चाहते हो, देन यू कैन यूज एल्किल हैलाइड, बट दैट एल्किल हैलाइड शुड बी ओनली 1 डिग्री हैलाइड। सो अगर हम बच्चों एसिटालाइड आयन जो कि बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल, बहुत अच्छा बेस है, इसको एक एल्किल हैलाइड से ट्रीट करें, बट मेक श्योर ये एल्किल हैलाइड क्या हो, 1 डिग्री हैलाइड हो। क्योंकि अगर ये 2 डिग्री 3 डिग्री हैलाइड हुआ तो लाइक विलियमसन रिएक्शन यहाँ पे E2 हो जाएगी, बिकॉज आई टोल्ड यू इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, इट विल कैरी आउट E2 रिएक्शन, ठीक है। सो हमारी SN2 वर्सेस E2 वाली रिएक्शन ऐप पे पड़ी हुई है, आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा हुआ है, सीखा हुआ है, टेस्ट में किया हुआ है, सीख गए हो तुम लोग, ठीक है। सो अगर हम दोस्तों यहाँ पर अब E2 रिएक्शन अब अगर हम दोस्तों यहाँ पर SN2 रिएक्शन कर लें, और SN2 कैसे करेंगे, R' से इसको ट्रीट करा दें तो C- अटैक करके हैलोजन को रिप्लेस कर देगा एंड विल गेट दिस। सो इसको हम लोग कहते हैं कि छोटी एल्काइन से बड़ी एल्काइन बनाने वाली रिएक्शन। पहले क्या करोगे, टर्मिनल एल्काइन को NaNH2 से ट्रीट करके सॉल्ट बनाओगे, सॉल्ट बन गया क्या, न्यूक्लियोफाइल। फिर इसमें 1 डिग्री हैलाइड डालना, मिथाइल हैलाइड डालना, और जितने कार्बन की चेन लगानी लगा दो।
प्रोपाइल हैलाइड डाले 3 कार्बन बढ़ गए, इथाइल हैलाइड डाले 2 कार्बन बढ़ गए, पेंटाइल हैलाइड डाले 5 कार्बन बढ़ गए। तो जितने कार्बन बढ़ाने आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। ये चीज दोस्तों यहाँ पर हमने करना है। चलिए आते हैं बच्चों अपने सवाल पे। सो इस सवाल में दोस्तों हमने क्या करना होगा, पहले दोस्तों हमने ध्यान रखना, यहाँ पे हम लोग ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ है। सो हम एल्कोहल को भी ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट दैट विल टेक लॉट ऑफ स्टेप। सो हम लोग एल्कोहल को ट्रिपल बॉन्ड में नहीं कन्वर्ट करेंगे, हम ट्रिपल बॉन्ड बाहर से लेके आएंगे। सो हम लोग एल्कोहल को कन्वर्ट करेंगे एल्किल हैलाइड्स में। सो डार्जन रिएक्शन, ये Cl बन गया, और अब इस Cl के ऊपर हम लोग अटैक करा देंगे क्या, HC ट्रिपल बॉन्ड माइनस Na प्लस, एसिटाइल आयन अटैक करा देंगे, और दोस्तों हमको हमारा ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। सो दैट्स हाउ वी विल गो फॉर दिस रिएक्शन, और इस तरह से दोस्तों हमारा ये काम होगा, ठीक है। सो कभी भी ट्रिपल बॉन्ड में कार्बन की संख्या को बढ़ाना है तो ये चीज याद रखना, या तो आपको एल्किल हाइड बाहर से लाना होगा या एसिटाइल आयन बाहर से लाना होगा। मैंने यहाँ पे एल्किल हाइड इसमें कन्वर्ट कर लिया और एसिटाइल आयन बाहर से ले आया। इस तरह से हमारा काम 2 स्टेप में हो गया, ठीक है। अगर हम इसको पहले ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लेते बट नंबर ऑफ स्टेप्स काफी बढ़ जाते, मजा नहीं आता, ठीक है। तो इस तरह से काम करेंगे, अपना टास्क बच्चों कंप्लीट होगा। चलिए इसमें आते हैं, बहुत सिंपल काम। फ्लोरीन कभी भी इंट्रोड्यूस करना है हैलोजन में, फ्लोरीन या आयोडीन कभी भी इंट्रोड्यूस करना है, कैसे करोगे, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन से। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, SOCl2 से कन्वर्ट करके इसको Cl में कन्वर्ट कर लेंगे, एंड देन स्वार्ट्ज रिएक्शन AgF के साथ हीट करेंगे, काम खत्म। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, कभी भी हमको फ्लोरीन आयोडीन लाना है तो क्या करेंगे, स्वार्ट्ज रिएक्शन या फिर फिंकलस्टीन रिएक्शन का बच्चों काम करेंगे। यहां पर वही चीज हो। एंड लेट्स से यहां पर आते हैं। सो यहां पर भी दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि हमको आयोडीन लेकर के आना है। कभी भी फ्लोरीन या आयोडीन को इंट्रोड्यूस करना हमेशा हैलोजन एक्सचेंज से ही करना, क्योंकि उसमें यील्ड अच्छी होगी, एग्जामिनर समझ जाए कि बंदे को केमिस्ट्री आती है, ठीक है। डायरेक्टली यहाँ पे आयोडीन मत लाना, पहले एक और हैलोजन लाना, फिर उस हैलोजन को बच्चों आयोडीन में कन्वर्ट करना। तो चलिए क्या करेंगे, पहले यहाँ पे HBr प्लस पेरोक्साइड, क्योंकि हमको टर्मिनल कार्बन की चीजें लानी है, ठीक है। टर्मिनल कार्बन पे चीजें लानी है, तो पहले हमने HBr प्लस पेरोक्साइड डाला, एंड देन वी कैन गो फॉर फिंकलस्टीन रिएक्शन NaI in एसिटोन, ठीक है। फिंकलस्टीन रिएक्शन विच इज अ काइंड ऑफ हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, उससे हमारा Br I में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से करोगे तो बच्चों सारी चीजें सही रहेंगी, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का केमिकल कन्वर्जन वाला काम। और अगर बच्चों आपने इस वीडियो को अगर आप लोग बच्चों अच्छे से देखोगे, अच्छे से नोट्स बनाओगे, तो ये जो टूल्स आपने बच्चों सीखे हैं ये बहुत सारी बच्चों कन्वर्जन के सवालों में आपको काम आएंगे। सो बेसिकली हमने आपको रटाया नहीं, हमने आपको समझाया, हमने आपको बच्चों आर्ट सिखाई है, ठीक है। सो आई होप बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच हमेशा की तरह वीडियो को देखने के लिए, अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करने के लिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, ठीक है। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।